नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, हमेशा की भांति एक नया कपल आज हमारे बीच है और मोहित के द्वारा कुछ ऐसे क्वेश्चन किए गए हैं क्योंकि इनके खिलाफ कंप्लेंट हो गई है, तो उससे संबंधित कि भाई जो पुलिस केस हुआ है उसके बारे में क्या हुआ, इनको जेल जाना पड़ेगा या फिर क्योंकि इन्होंने लीगल मैरिज भी की है तो इसका क्या परिणाम देखने में मिलेगा, जमानत करानी पड़ेगी अथवा नहीं करानी पड़ेगी, इस तरह का ये क्वेश्चन है, तो उसको भी इस वीडियो में लेंगे। उससे पहले भी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के द्वारा जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करे जाते हैं, केवल और केवल मात्र उन्हीं कपल्स के वीडियो हम अपलोड करते हैं जो कपल स्वेच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराना चाहते हैं या किसी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्हीं के फोटो वीडियोस आदि शेयर किए जाते हैं जिनकी इच्छा होती है। तो सबसे पहले मैं इनसे आपका परिचय कराता हूँ। क्या नाम क्या बेटा आपका? रेखा देवी। रेखा, कहाँ से आए हो आप? मैं उत्तर प्रदेश जालौन से आई हूँ। जालौन उत्तर प्रदेश से। और आपका क्या नाम बेटा? मोहित कुमार। मोहित, आप कहाँ से आए हो? जालौन उत्तर प्रदेश। जालौन उत्तर प्रदेश से। तो जैसा आप मुझे बता रहे थे कि आपके खिलाफ शायद कंप्लेंट भी हुई है, इस तरह का है कुछ, है ना? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप हमारे पास पहुंचे हैं तो आपको हमारा कांटेक्ट कहाँ से मिला था? सर, एक मेरे फ्रेंड ने बताया था, यूट्यूब से मैंने आपके कांटेक्ट नंबर निकाला था। ठीक है। आपके फ्रेंड ने यहाँ से मैरिज कराई है या उसने वैसे सजेस्ट किया? नहीं, उसके फ्रेंड ने कराई थी मेरे। आपके फ्रेंड के फ्रेंड ने हमारे यहाँ मैरिज कराई हुई है पहले। हाँ। तो वहां से आपको हमारा कांटेक्ट मिला। हाँ। हमारे बारे में उनका कैसा विचार था? क्या बताया? अच्छा काम करते हैं, जल्दी हो जाएगा 2-3 घंटे में और आप फ्री हो जाओगे। ये तो आपको ये डर नहीं लगा भाई नए आदमी के पास जा रहा हूँ, फीस कुछ बता रहे हैं और हो सकता है वहां जाके कुछ और ही निकले? नहीं, ये डर इसलिए नहीं लगा, सब जगह कॉल की वकील को तो वो पहले ही मांग रहे थे कुछ फीस एडवांस। जी। आपने बोला काम हो जाए उसके बाद देना। ठीक, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। तो मैंने बोला कि काम के बाद देना। हाँ। तो ली भी है अभी बाद में ही है या पहले ही लेनी? नहीं, बाद में ही ली, सब कुछ सर्टिफिकेट दे दी उसके बाद दी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं ये जानूंगा रेखा, हमारे पास कोई भी लड़की आती है तो हमारा ये प्रयास रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे से कोई गलत काम हो, यानी लड़की की मर्जी ना हो और शादी हो जाए। तो आपसे भी हमने ये जानने की कोशिश की थी। यस सर। तो क्या बताया था आपने? सर बस मर्जी हो तो कर लो। मर्जी है आपकी? आप मर्जी से ही आए हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड किए थे मुझे? डॉक्यूमेंट सर, हाई स्कूल की मार्कशीट एंड आधार कार्ड, पासबुक। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट आपने मुझे दिए हैं। यस सर। और आकाश, मोहित, आपके क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड है और पैन कार्ड है। आधार कार्ड और पैन कार्ड है। ठीक है, तो दोनों के द्वारा अपने एज एड्रेस के डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले हमने आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी। हाँ। उस समय भी मैंने आपसे पूछा होगा दोनों की मर्जी, आपसे ही पूछा था? हाँ, पूछा था। तो आपने क्या बताया था? मैंने बताया था हम दोनों की मर्जी है। दोनों की मर्जी है। जैसे आप यहाँ आए, डॉक्यूमेंट लिए गए, डॉक्यूमेंट के बाद आपको आर्य समाज मैरिज के लिए भेजा गया। हाँ। तो आर्य समाज मैरिज के लिए जहाँ भेजा गया वहाँ पर किस तरह से मैरिज हुई आपकी? जैसे होती है हमारे गांव में हिंदू समाज की तरह हुई, वैसे ही मैरिज हुई। हाँ। कौन कौन सी क्रियाएं हुई? फेरे हुए। ठीक है। और जयमाला हुई। ठीक है। सिंदूर दान वगैरह? सिंदूर दान सभी हुआ। ये सब हुआ था? हाँ। ठीक है। सिंदूर तो आपकी अभी दिखाई भी दे रहा है। हाँ। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है वो यहाँ पर कराया गया हमारे पर। और ये संस्थागत सर्टिफिकेट आपका आर्य समाज मंदिर मैरिज का। हाँ। इसके बाद जो दूसरा सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, ये गवर्नमेंट द्वारा जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है वो सर्टिफिकेट है। हाँ। तो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में आपको लेके गए हम? हाँ, गए थे सर। आज कितनी शादियां आपने यहाँ पर देखी? कम से कम 30 शादी तो हो गई आराम से। कई एक शादियां हैं ना? हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं फील हुआ भाई इतनी सारी शादी है यहाँ पर? नहीं सर। और हमारा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं सर। आप कितने बजे पहुंचे थे इधर? सर मैं आ गई थी 11 बजे तक। 11 बजे? तो 11 बजे तो यहाँ पर भीड़ भाड़ होगी। तो हमारे पास तो लोग सुबह 7 और 8 बजे से आना शुरू हो जाते हैं। हाँ सर। तो काफी भीड़ भाड़ होगी। बहुत भीड़ थी। तो ऐसा फील नहीं हुआ इतने सारे पहले ही बैठे हमारा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं सर, विश्वास होता है ना। विश्वास था। तो उन्होंने जो बताया था, उन्होंने ये बता दिया था कि 3 घंटे में करा देंगे सारा। हाँ, यही बताया था कि 3 घंटे में तुम निकट जाओगे, उधर से फ्री हो जाओगे। सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया? अच्छा। तो यहाँ पहुँचने के बाद ऐसा तो नहीं हमने कहीं और फिर कहा जी आ जाओ और कल आओ और परसों आओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला आपने। तो आप आए थे उससे पहले आपने डॉक्यूमेंट भेजे थे मुझे? हाँ, भेजे थे। इस बीच जो आपने डॉक्यूमेंट जिस दिन मुझे भेजे और उसके बाद आज आपका आना हुआ, तो इस बीच कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन फैमिली को तो नहीं गई है? नहीं गई कुछ भी। दोस्तों, बहुत सारे कपल्स का ये डाउट रहता है जहाँ पर
पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती है या फिर किसी अदर तरीके से जैसे फैमिली विटनेस मांगी जाती हैं, उन जगह इंफॉर्मेशन जाने की संभावना रहती है। तो बहुत सारे कपल ये डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कि सारा डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट भेज दें और उधर से कोई लेटर जारी हो जाए जिससे हमारी फैमिली में इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इस तरह का यहाँ प्रोसीजर नहीं होता है। आप सेम डे ही 3 घंटे में अपनी मैरिज करा सकते हैं और डॉक्यूमेंट भेजने पर भी आपकी किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन फैमिली को नहीं जाती। आपके यहाँ भी नहीं गई। उसके बाद हमने ये आपका जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। हाँ। तो वहाँ जहाँ आप मैरिज के लिए गए हो रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में बायोमेट्रिक वगैरह हुए हैं? हुए हैं सर। ऐसा तो नहीं हमको आपको स्टाम्प पेपर वगैरह सर्टिफिकेट बनाया हो? नहीं, यही सर्टिफिकेट आपको वहीं से प्रोवाइड किया गया है? हाँ, किया गया। जो सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है ये मैरिज का फाइनल सर्टिफिकेट है, पूरी तरह से लीगल सर्टिफिकेट है क्योंकि दोनों हिंदू कपल हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से मैरिज हुई है। पहले इनके रिचुअल्स हुए हैं, सेरेमनी हुई है, सेरेमनी होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज की कोर्ट में इनको प्रेजेंट किया गया है, वहां से ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है जो पूरी तरह से लीगल होता है। गवर्नमेंट के पोर्टल पर इसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है और गवर्नमेंट इस सर्टिफिकेट का हमेशा इसका रिकॉर्ड रखती है। इसी तरह से संस्था द्वारा जो मैरिज हुई है उसमें भी उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है। तो ये पूरी तरह से रिकॉर्ड के साथ आपकी मैरिज हुई है। अब जो आपका वो क्वेश्चन था जो आप जानना चाह रहे थे, तो उसके बारे में एक बार बोलिए। सर जैसे हमारी कंप्लेंट हो गई है। कंप्लेंट हो गई है, ठीक है। अब क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा कि बेल करानी पड़ेगी बाद में? देखिए सबसे बड़ी चीज, ना तो आपको जेल जाना पड़ेगा और ना ही आपको बेल करानी पड़ेगी क्योंकि लड़की ना तो नाबालिग है, दोनों की एज पूरी है और दोनों ही अपनी मर्जी से आए जी। किसी तरह का ऐसा तो नहीं है कि आप इनको दबाव में लाए हो? नहीं सर। नहीं ना? नहीं। और आप भी इनको दबाव, मोहित को दबाव में तो नहीं लाए हो? नहीं। दोनों की मर्जी है ना? दोनों मर्जी से आए हो। तो होगा क्या, जैसे पुलिस में यदि कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गई है तो आपको इनके बयान कराने पड़ेंगे। इनको वहाँ बताना पड़ेगा कि ये हमने अपनी मर्जी से शादी की है, मेरे पर कोई दबाव कोई प्रेशर मोहित का नहीं था जी। उसके आधार पर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। जो भी प्रोसीजर होता है पहले 161 के बयान पुलिस द्वारा लिखित किए जाते हैं, जो भी आप बताओगे वो लिखेंगे। उसके बाद मेडिकल का एक प्रोविजन होता है, पर मेडिकल में आपको वहाँ पर मेडिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप मर्जी से आए हो, आप वहाँ मना कर देंगे, एप्लीकेशन दे देंगे डॉक्टर को कि भाई मुझे नहीं कराने की आवश्यकता क्योंकि मैंने तो अपनी मर्जी से शादी की है। तो वो प्रोसेस खत्म हो गया। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा, वहाँ आपके बयान होंगे और वो FIR की पेशिंग हो जाएगी। आप दोनों पति पत्नी के रूप में कहीं भी रह सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं आएगी। बाकी रही बात आगे की, कोई किसी तरह की आपकी समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कंसल्ट करेंगे।